तुम्हें भूलूं नहीं, कबहू तुम्हें भूलूं नहीं। हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, दुख रूप संसार ये, दुख रोग संसार ये, गुरु का ज्ञान गुलाब, गुरु का ज्ञान गुलाब, ऐसे सतगुरुदेव को, ऐसे सतगुरुदेव को मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। सगे संबंधी स्वार्थ के, सगे संबंधी स्वार्थ के, स्वार्थ का संसार, स्वार्थ का संसार, निस्वार्थ गुरुदेव है, निस्वार्थ गुरुदेव है। उस संग कीजिए प्यार, उन संग कीजिए प्यार, जब हम जाएं जगत से, जब हम जाए जगत से। दो ही आवे काम, दो ही आवे काम, दोनों ही अनमोल है, दोनों ही अनमोल है। एक सतगुरु एक नाम, एक सतगुरु एक नाम। हरि हरि ओम, हरि ओम। सगे संबंधी स्वार्थ के, स्वार्थ का संसार, निस्वार्थ केवल सतगुरु, उस संग कीजिए प्यार। प्रेम करने योग परमात्मा और सदगुरु ही है। संसार के जो भी रिश्ते हैं, संबंध है, हर संबंध में स्वार्थ है। नेता और जनता का संबंध वोट के लिए होता है, नौकर और सेठ का संबंध नोट के लिए होता है। भाई बंधु, पति पत्नी, पुत्र, परिवार, जो भी संबंध है जगत के, हर संबंध में कोई ना कोई स्वार्थ सना है। स्वार्थ ना हो तो स्वार्थ वश ही लेना देना, बोलना चालना, स्वार्थ वश ही। अगर स्वार्थ का है, दुनिया को दिल दे देकर देखा, लेकिन झूठा प्यार मिला। स्वार्थ घटते ही प्यार घटा, दिखलावे का व्यवहार मिला। तो जितने भी संबंध है सब स्वार्थ से सने हुए हैं। एक नौजवान युवक पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते ना कई लोग, पतंग उड़ाते उड़ाते वो पतंग कट गई, तो पतंग उड़ करके दूर जाके गिरी किसी आश्रम में। तो वो ढूंढते ढूंढते पहुंचा आश्रम में, और वहां जाकर के संत ध्यान में बैठे थे। तो संत से कहा कि महाराज इधर कोई पतंग आई है, देखा आपने? बोले हाँ ये पड़ी है, ले जा। पतंग उठा के जाने लगा तो संत ने कहा कि हट्टा कट्टा नौजवान है, और क्या तू ये पतंग उड़ाता है? बोले हाँ महाराज जी, कभी दोस्त यार मिलते नहीं ना, इकट्ठे नहीं होते, तो थोड़ा पीने वीने का प्रोग्राम नहीं था, तो आज मतलब तू पीता भी है क्या? शराब भी पीता है? बोले हाँ महाराज, कभी यार दोस्त मिलकर के पिक्चर देखने का मौका नहीं मिलता, तो तू पिक्चर भी देखता है? बोले हाँ कभी कभार वो ताश खेलते हैं ना, तो ताश खेलने का तो तू ताश भी खेलता है, पिक्चर भी देखता है, शराब भी पीता है। संत ने कहा
जैसे नानक जी ने कहा कि भंग भसूड़ी सुरापान उतर जाए प्रभात। कोई शराब पी रहा है, कोई शराब में, कोई शबाब में, कोई कबाब में, कोई वो खाता है। क्यों खाता है? सुख के लिए। लेकिन सुख शराब में, शबाब में, तंबाकू में, बीड़ी में, सिगरेट में सुख नहीं है। नानक जी ने कहा भंग भसूड़ी सुरापान उतर जाए प्रभात, नाम नशे में नानका डूबा रहे दिन रात। असली शराब तो नानक जी ने पी थी, ये बाहर की शराब नहीं, वो हरि नाम की प्याली, हरि नाम की शराब। असली प्याली तो तुकाराम जी ने पी, असली प्याली तो गजानन महाराज ने पी, असली प्याली तो तुकाराम और ज्ञानेश्वर महाराज ने पी, असली प्याली तो समर्थ रामदास ने पी और उनके शिष्य शिवाजी महाराज ने पी। नानक जी ने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। भंग भसूड़ी सुरापान उतर जाए प्रभात, नाम नशे में नानका डूबा रहे दिन रात। और मैं तो कहता हूं कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। तू एक बार सच्चे दिल से मेरे बापू के सत्संग में आ जा, तेरी सारी जिंदगी संवर जाएगी। बोले भैया सत्संग में आया कर। बोले महाराज ये कोई सत्संग में आने की उम्र है, अभी तो खाओ पियो और ऐश करो। संत ने कहा कि ये जीवन खाओ पियो और ऐश करने के लिए नहीं मिला है, जीवन मिला है जीवनदाता को जानने के लिए। और जीवनदाता को जाना जाता है जिन्होंने जाना है, उनके समीप जाकर के सेवा और सुमरन करने से, ध्यान करने से, सत्संग सुनने से, दीक्षा लेने से तब पता चलता है। जैसे समस्त संसार का सार ये शरीर है, शरीर है तो शरीर के रिश्ते हैं, नाते हैं, संबंध है, जमीन जायदाद, पुत्र परिवार, सारे रिश्ते नाते उससे जुड़े हैं शरीर से। शरीर जिस दिन खत्म, सारे रिश्ते और नाते खत्म। फिर शरीर का सार कहते हैं इसमें जो है वो इंद्रियां हैं। आंख नहीं है तो देख नहीं सकते, कान नहीं है तो सुन नहीं सकते, गूंगा है तो बोल नहीं सकता, कान नहीं है तो शब्द उसके लिए गायब, आंख नहीं है तो दृश्य उसके लिए गायब, गूंगा है तो शब्द गायब। तो ये इंद्रियां सार है। इंद्रियों का सार मन है, मन का सार बुद्धि, बुद्धि का सार आत्मा है। आत्मा जिस दिन शरीर से निकल गई तो शरीर की कोई कीमत नहीं, मिट्टी है, जल्दी से जल्दी उसको जलाने या दफनाने का प्रयास करते हैं, कहीं बीमारी ना फैल जाए। लेकिन आत्मा का सार क्या है? आत्मा का सार बापूजी कहते हैं परमात्मा है। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तब तक बार बार जन्मो, बार बार मरो। और जरूरी नहीं है कि अगला जन्म भी हमें मनुष्य का मिले, दुर्लभ है मनुष्य जीवन। और मनुष्य जीवन में सत्संग मिलना भी दुर्लभ है। जो हम आपको हमको जो सत्संग मिल रहा है ये पुण्याई है, हमारी भगवान की कृपा है, तब सत्संग मिल रहा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो संत ने कहा कि सत्संग में आया कर। बोले हाँ महाराज आऊंगा। थोड़े आने लगा सत्संग में, थोड़े दिन तो आता रहा, फिर अचानक आना बंद हो गया। फिर कई दिन के बाद आया। संत ने कहा कि काफी दिनों के बाद आया, कहाँ चला गया था बीच में? बोले महाराज अब मेरी शादी हो गई है, अभी तो जिंदगी के ऐश ले रहा हूँ। बोले शादी हो गई है? बोले हाँ महाराज शादी हो गई है। बोले शादी हुई तो क्या हुआ? इस शरीर की शादी तो हमने कितनी बार की, कितने पत्नी, कितने बच्चे, कितने पति, कितने बार हम छोड़ के आए। मीराबाई तो कहती है माँ मैं ससुराल नहीं चाहूंगी। ससुराल इस देह का भी होता है और आत्मा का भी होता है। शरीर की शादी होती है तो संबंध बनते हैं, तो लड़के का भी ससुराल होता है, लड़की का भी ससुराल होता है। लेकिन मीराबाई देह के ससुराल की बात नहीं कर रही। मीराबाई आत्मा, परमात्मा रूपी जो उसकी आत्मा जो है वो इस संसार में बार बार जन्मना और मरना,
ये आत्मा का ससुराल है और अपने परमात्मा अपने पिया के पास जाना, उसका मिलन हो जाना, वास्तव में वही अपना वास्तविक पिया है, वास्तविक धाम है। इसलिए मीराबाई कहती है कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे सदगुरु मिले। तो असली शादी तो आत्मा की उस दिन होती है जिस दिन सदगुरु से नाम की दीक्षा मिलती है, और जिसको नाम की दीक्षा सदगुरु से नहीं मिली तो वो तो सुहागिन हुआ नहीं, विधवा है उसकी आत्मा। तो असली शादी तो आत्मा परमात्मा की होती है, और वो शादी सदगुरु के नाम रूपी दीक्षा से। तो संत ने कहा तो वो कहता, महाराज हाँ हाँ, आपको क्या पता, आपने कोई शादी करी है? अभी तो बढ़िया बढ़िया ताज़ा भोजन मिलता है, खेत से आओ तो बढ़िया आराम करने के लिए पत्नी पानी लेके खड़ी रहती है। उन्होंने कहा ठीक है, संसार का जो रीति रिवाज है ठीक है, उसके अनुसार लो दो खाओ पियो, लेकिन प्रेम करने योग्य तो परमात्मा ही है, सदगुरु ही है। बाकी प्रेम करते हुए हमें दिखते हैं, लेकिन वास्तव में गहराई में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब धोखा है। इसलिए बापूजी कहते हैं कि ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। बोले नहीं नहीं महाराज, आपको क्या पता, आपने कोई शादी करी है क्या? महाराज ने कहा हाँ शादी तो की है, लेकिन ये देह की शादी नहीं। संत की तो शादी उस दिन होती जब उन्होंने अपने जन्म और मरण रूपी इस देह का अंत करके आत्मा परमात्मा में प्रतिष्ठित हो गए। ऐसे संतों की कहा है, हर रोज नई एक शादी है, हर रोज मुबारकबादी है। वो अपनी आत्मा परमात्मा में तृप्त होते हैं, नित्य नवीन नया सुख उनके भीतर उपजता है, और वो नूरानी नजरें जिन पर डालते हैं वो भी निहाल और खुशहाल हो जाता है। नजरों से वो निहाल हो जाते हैं जो ब्रह्मज्ञानी सदगुरु की नजरों में आ जाते हैं। सबका अनुभव होगा, अभी यहाँ से बापूजी जाते हैं तो प्रेममयी नूरानी नजरें जिन पर पड़ती है तो उनको आनंद आनंद भीतर से कुछ कुछ होने लगता है। ये तो अब सबका अनुभव है। कहा भी है कि ब्रह्मज्ञानी संत की नूरानी नजरें जिस पर पड़ जाती, नजरों से वो निहाल हो जाते हैं जो नजर में आ जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी। शेर की दाढ़ में आया हुआ शिकार बच सकता है कि नहीं बच सकता, इसमें संदेह हो सकता है, लेकिन पूर्ण सदगुरु की नजरों में आया हुआ साधक तर सकता, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। नहीं नहीं महाराज, आपको क्या पता। तो संत ने कहा कि अगर तू वास्तव में देखना चाहता कि कौन तुझे, माँ तुझे कितना प्यार करती है, तेरे पिता तुझे कितना प्यार करते हैं, तेरी पत्नी तुझे कितना प्यार करती है, तो योग क्रिया सीख ले और अपने प्राणों को 10वें द्वार पर चढ़ा करके और एक दिन लीला करके देखना कि माँ तुझे कितना चाहती, पिता तुझे कितना चाहता है, पत्नी तुझे कितना चाहती है। तो एक दिन खेत से काम करके घर लौटा, तो आज उसको लीला करनी थी। हाथ मुंह धोया, अमावस का दिन था। पत्नी से पूछा क्या बनाया? बोले खीर। अमावस के दिन कई जगह खीर बनती है हरियाणा में, पितरों को अमावस निकालते हैं घर में। जिनके घर में आर्थिक तंगी हो, तकलीफ हो, तो उनको अमावस के दिन पितरों के लिए कुछ न कुछ पहले भोग निकालना चाहिए। और गृह में शांति है तो पीछे कैसेट स्टॉल पे आपको गृहस्थ में शांति के उपाय कैसेट मिलेगी। घर में कोई कलह है, कोई तकलीफ है, तो उसमें बापूजी के बताए हुए सूत्र हैं गृह में शांति के उपाय। तो उस दिन अमावस के दिन गाय के उपले में और छोटा सा हवन करने से भी घर में शांति होती है। एक तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ा पुष्प, थोड़ा कुमकुम, थोड़ा चावल डालकर वटवृक्ष के मूल में, जड़ में जल देने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। प्रातःकाल कुछ भी खाने से पहले गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं तो घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी।